फिर दूसरा फ़ैसला हमारा जो है वो शादी करने का होता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि शादी करने का फ़ैसला भी अगर सही ना हो तो इसको वहीदुद्दीन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है कि एक जो जोड़ा होता है ये बेसिकली कायनात में एक कंपनी की शुरुआत होती है। अगर इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है ना इंटेलेक्चुअल, और ये आपस में ठीक हैं और ये बिल्कुल सही पर्सनालिटीज़ हैं, और फिर उसके बाद ये मिशन वाइज अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये याद रखें कि माशरा जो है वो हमेशा तदरीजी तौर पर तरबियत से आगे बढ़ता है, सही, और लॉन्ग टर्म में वही माशरा सस्टेन करता है। तो लिहाजा ये जो शुरुआत होगी ना हमारी कौम को उठाने की और सही करने की, ये घर से ही होगी, और इसका आगाज़ एक जोड़े से ही होगा। अब जोड़े की अपनी तरबियत नहीं है और उनका ज़िंदगी में कोई मिशन नहीं है, तो एक ने झाड़ू पोछा करना है और दूसरे ने पैसे कमाने हैं, तो उसको पैसे कमाने का सेंस नहीं है और उसको जो है वो दूसरी चीज़ों में तरबियत के हवाले से दिलचस्पी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा माशरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। और इसका इजहार आपको जो इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट है, जैसे कि बहुत सारे और इंसिडेंट्स हैं, ये तरबियत की वजह से ये सारे मामला चले यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारा तरबियती मामला अगर ठीक होगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन चूँकि हमारा वो एक तो फ़ैसला ही ठीक नहीं होता, उसके बैकग्राउंड्स नहीं है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी हमारी नहीं होती कि एक जोड़े को इतना शऊर हो तो वो किस तरह एक घर को डेवलप कर सकता है। ये देने की ज़रूरत है हमारे माशरे के अंदर। जब तक हम एक जोड़े को ये शऊर नहीं देंगे कि अपने बच्चों को आपने जब आपकी औलाद हो जाए उसको कैसे तरबियत देनी है, उनके फ़ैसलों में कैसे मावन बनना है, बल्कि उन पर थोपने नहीं हैं, तो यकीन मानिए हमारे माशरे में आगे जाने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए दो। तीसरा हमारा जो है, एक यहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ था, आपने बोला जी जोड़े की तरबियत सही नहीं होगी तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी वैसे ही आएगी। ठीक है, अगर वो मतलब जाहिर सी बात है जो मशीन में डालेंगे वो वैसे निकलेगा ना, उसी तरह की प्रोडक्ट। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जोड़े की तरबियत करनी किसने थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? चले जाते हैं उनके माँ बाप की तरफ, माँ बाप की तरबियत नहीं है, उनकी तरबियत किसने करनी थी? ये सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा? किसको ब्लेम देंगे आप, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे आप? असल में ये याद रखें, मैंने आपको शुरू में कहा ना कि तारीख़ में देखें कि कुछ कौमें जो इल्म को छोड़ती हैं ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम डायमेंशंस में तनज़ुल की तरफ आ जाती हैं। उनका हर इदारा ज़वाल पज़ीर हो जाता है, डाउन साइड जाना शुरू कर, ज़वाल पज़ीरी की तरफ जाता है। तो सिलसिला ये है कि हमें अपने माशरे में जो एजुकेशनल प्रोसेस है इसको ठीक करना है। अब अगर इसके ठीक करने की बात करेंगे ना तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे उस्ताज़ा का क्या किरदार होना चाहिए, उनकी सिलेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, फिर राइट टैलेंट के लोग राइट जगह पे आने चाहिए। जब राइट इस बाय बर्थ टीचर ही टीचिंग में आएंगे तो फिर वो कैसे होंगे और वो कैसे, और तरबियत के ज़िम्मेदार कौन कौन हैं। माज़रत के साथ में हमारे माशरे में तरबियत के ज़िम्मेदार तीन चीज़ें हैं, तीन लोग हैं। एक आपके सवाल के जवाब में, एक है मस्जिद का मिंबर, इमाम साहब, ठीक है, सही है, वहाँ से हमें मुख्तलिफ़ दुरूस होते हैं और हर जुम्मे को वहाँ से एजुकेट होते हैं। सही है। जैसे आजकल यूट्यूब से आप एजुकेट और टिकटॉक से एजुकेट हो रही है ना ये नस्ल, इस तरह हम सदियों से मिंबर से एजुकेट हो रहे हैं। सही है। अब आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से एजुकेट किया तो क्या तब्दीली ले आया। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे मिंबर से एजुकेशनल प्रोसेस को सही डायमेंशन में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ गलती है, और जब तक हम गलती तस्लीम नहीं करेंगे हम कभी भी अपने आप को खुद सही करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ब्रेन बिहेवियर है इंसान का, कि जब तक आपका ब्रेन एडमिट नहीं करता कि मैंने ये गलती की है, वो उस प्रोसेस की तरफ नहीं बढ़ता कि वो उसको ठीक कर सके। ठीक है, सही है। तो जब हम ये तावील देते हैं ना कि नहीं मैंने यूँ नहीं यूँ कहा था और यूँ किया था, सो इट मीन्स दैट हम वहीं खड़े रहेंगे, हमारा दिमाग वो प्रोसेस ही नहीं करेगा खुद को ठीक करने को, और जब हम खुद को ठीक नहीं करेंगे हमारे नताइज बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है, और ये बात जानने वाले जानते हैं, और जो इस बात को नहीं समझते हैं उन्हें जानने की अब कोशिश करनी चाहिए, ये लिखी जा चुकी हैं बातें। ठीक है, पहला हो गया मेंबर। दूसरा हमारे उस्ताद जो स्कूल और मदारिस में पढ़ा रहे हैं, जिनका प्रोफेशन है
कि वो आप सिर्फ़ और सिर्फ उनको प्रोफेशनल एजुकेशन ना दें, बल्कि आप बच्चों के आदात अतवार और उनको समझें और उनको बताएं कि कैसे उठा बैठा जाता है, कैसे चीज़ें की जाती हैं, आप अपने दिमाग की क्या सतह रखें, कौन सी किताबें पढ़ें आप, और आपको सोचने का अंदाज़ आना चाहिए। हमारे यहाँ तो उस्ताज़ा का मसला ये है कि उन्हें भी नहीं पता कि थिंकिंग इज़ आ कंप्लीट प्रोसेस एंड यू हैव टू लर्न दिस प्रोसेस, और उसके बाकायदा कवानीन हैं जिन्हें सीखना चाहिए आप, ठीक है। सोच एक पूरा प्रोसेस है जिसे हमें सीखना चाहिए। अगर आपको सोचने का तरीका नहीं आता तो आप ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये आप अपने उस पैराडाइम की वजह से कर रहे हैं जो कि आपकी मर्ज़ी से नहीं बना, बल्कि आस पास के लोगों की हादसाती तरबियत की वजह से बना है। तो क्या कर रहे हैं आप फ़ैसले उसी तरह के करते रहेंगे और सारी ज़िंदगी एक सर्कल में घूमते रहेंगे और आपके नताइज कभी भी बेहतर नहीं होंगे। तो आपको अल्टीमेटली जो है क्या करना है, ख़ुद को एजुकेट करना है, और ये उस्ताज़ा का काम है कि वो थिंकिंग प्रोसेस के अमल को समझाएं, उनके प्रिंसिपल्स के हवाले से उनको अवेयरनेस दें और उन्हें ये बताएं कि अच्छी सोच क्या होती है, बुरी सोच क्या होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में रियल मीन्स में क्या फ़र्क है। पॉजिटिव इंसान किस तरह ना पा के भी, कम पा के भी बहुत खुश रहता है, और नेगेटिव इंसान किस तरह सब कुछ पा के भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारता। इसमें भी मैं आपको डिटेल में बताऊँ ना तो वो ये है कि दुनिया में इस हवाले से एक दफ़ा रिसर्च भी हुई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश लोग कौन से हैं। इस पर भी फिर एक सवाल है कि भाई खुशकिस्मत कौन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है ऐसा नहीं है, जिसके पास सबसे ज़्यादा खुशी और सुकून है वो खुशकिस्मत है। ये तो बाई प्रोडक्ट है जिससे हम ये हासिल करते हैं, ठीक है। अब खुशी और सुकून एक नॉर्मल लिविंग स्पेस के रिसर्च के जब नताइज आए थे, एक नॉर्मल ख़ानदानी ज़िंदगी जो शख्स गुजारता है और बाशऊर होता है वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून होता है। जबकि आपके पास पैसे आते हैं, बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं, आपकी बिज़नेस इस लेवल पे बढ़ जाती है कि आपकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं कायम रहता। सो असल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो समझने की हैं। तो हम लिमिटाइज़ करते हैं टॉपिक को, दोबारा एजुकेशन की तरफ आते हैं। दूसरा जो था वो था अच्छा जो तीसरी चीज़ है, मेंबर हो गया, उस्ताज़ा हो गए, उस्ताज़ा को खुद नहीं पता ये चीज़ें माजरत के साथ। और जो तीसरी चीज़ है वो है पेरेंट्स, बल्कि आप समझें कि पेरेंट्स पहले नंबर पे। वालदा से तरबियत शुरू होती है, वालिद पे आती है, बहन भाइयों पे आती है, फिर अंकल आंटियों पे आती है और दोस्त पे आती है। जैसे आपने सुना होगा ना 5 बंदे जिनसे आप मिलते हैं उनका आप एवरेज होते हैं। तो आप 18 साल तक जब पहुंचते हैं ना तो आपके दिमाग का जो पैराडाइम है ना, एक ज़ाविया नज़र वो बन जाता है। वो उन्हीं लोगों से बनता है जो आपके आस-पास 8-12 होते हैं ना, वो ज़्यादातर उन्हीं के मरहूने मिन्नत होता है। वो जैसे होते हैं उसे आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, वो कहता है अमीरों में पलने बढ़ने वाले वो जो है वो अमीर आसानी से हो जाते हैं। उसकी एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, उस डिटेल में जाएंगे तो वो एक लंबी बात है फिर थोड़ी। तो मैं मतलब गो थ्रू कर लेते हैं ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो फिर उसको पढ़ेंगे किताबों के अंदर, तो फिर उनको जो है एक पॉइंट मिल गया उन्हें कि आप इस चीज़ को भी देखें। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये एक बड़ी रीज़नेबल और रिसर्च बात है और ये समझने की बात है। तो पेरेंट्स, अब पेरेंट्स का मामला ये है कि वो भी एजुकेटेड नहीं होते, और हमारे यहाँ जो पिछली नस्ल है उसमें ज़्यादातर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, और इल्म की दूरी की वजह से ये मामला हो गया है कि हम ना खुद ही को जान सके हैं और ना इससे अगले स्टेप पे अभी हम पहुँचे हैं। सही। और ना हमने शऊर को अभी अचीव किया है। तो जब उन्हें खुद नहीं पता तो जाहिर सी बात है उनको जो चीज़ें पता हैं जो हमें मजहबी तौर पर बचपन से समझाई पढ़ाई जाती हैं वो आगे वो भी मुंतकिल कर लेते हैं, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें हमारे माशरे में हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, बड़ों से तहज़ीब से बात करना, हमारी कल्चरल बहुत सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं क्योंकि रवायती तौर पे आ रही हैं, वो अभी हमसे गई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि टिकटॉक जिस तरीके से आ गया और यूट्यूब आ गया है, तो चूँकि हमारे पास एक दूसरा शऊरी इक्विपमेंट मौजूद नहीं है बैलेंस और चेक रखने वाला, तो ये भी हमारे हाथ से जाएंगी जो पेरेंट्स हमें दे रहे थे। लेकिन टिकटॉक इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं और यूट्यूब पे ऐसी सारी चीज़ें, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और हम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो करने का काम इस वक्त ये है कि हम ख़याल पे काम करें। हम ख़याल को बदलेंगे ना तो माशरे में क्योंकि जब आप किसी शख्स के ख़याल को बदल देते हैं ना
तो फिर ख्याल से ही सब कुछ आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको उसूल बताया ना, ख्याल, सोच, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उससे पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी से फिर जो है वो कैरेक्टर, और कैरेक्टर बुनियादी चीज़ है। और जब आप इसको बदलना शुरू होंगे तो रिवर्स में आएंगे। पहले अपने कैरेक्टर में देखेंगे कौन सी आदत है, पर्सनालिटी में देखेंगे किन 7-8 आदत से आपकी पर्सनालिटी बनी है, सही। फिर उसमें से जो बुरी आदत है उनको आप अलग करेंगे। फिर जो है वो बुरी आदत जब आपने अलग की तो उनमें से एक एक करके आपने ख़त्म करना है, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी, आप एक साथ सब कुछ करेंगे कुछ नहीं होगा। नहीं, सही। चीज़ें तदरीजी तौर पे होती हैं। एक आदत को आपने पकड़ना है, उसको हल करना है। इस पे जॉनी रॉबिन्स है मेरे ख्याल, टोनी रॉबिन्स, उनकी जो लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, मेरे जहन से इस वक्त निकल रही है। मैं अभी क्या बात कर रहा था वो अगर रिवर्स जाना ना, अपने रिवर्स जाने की बात कर रहे थे, पहले कैरेक्टर से 2-3 चीज़ें निकालनी, आदत निकालनी है अपने। हाँ, तो हैबिट, बुरी हैबिट आपने सेलेक्ट की, बुरी हैबिट फिर एक एक करके आप ख़त्म करेंगे। उसकी लाइन मुझे अब याद आ गई, वो ये कह रहा था कि आप 1 साल में क्या करते हैं ये आप ओवर एस्टिमेट करते हैं हमेशा, आप 10 साल में क्या कर सकते हैं ये आप हमेशा कम एस्टिमेट करते हैं। यू ऑलवेज लेस एस्टिमेट दिस थिंग। ये इसको थोड़ा सा क्लियर करें। 1 साल में मैंने अपने गोल्स बनाए, आप 1 साल में क्या कर सकते हैं ये इंसान हमेशा ओवर एस्टिमेट करता है। मतलब जितना, क्योंकि 1 साल का जो ड्यूरेशन है ना वो कम है। हाँ। जो प्रोसेस और हैबिट चेंज में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ना, उसके हिसाब से 1 साल कम है, उसमें आप सारी आदत एकदम से नहीं बदल सकते हैं। दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पर्सनालिटी बना लेना ये दैट्स नॉट इजी कि आपने एक मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया, अगले दिन आप जो है वो इशफाक साहब की तरह शख्सियत आपकी हो जाएगी। नहीं, दैट्स अ लाइफ जर्नी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस से होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, जिसमें से एक चीज़ जो है वो ये है कि आपकी सोहबत, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक है आपकी एक्चुअल सोहबत, प्रैक्टिकल सोहबत, एक है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सोहबत। मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक सोहबत कहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सोहबत में आपकी फेसबुक वाली सोहबत, यूट्यूब वाली सोहबत, और सबसे अहम जिससे ब्रेन की एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से होती है वो है रीडिंग। किसी बंदे में अगर आप पढ़ने की आदत को बेदार कर देना, समझें आपने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है कि वो खुद ही ठीक हो जाएगा। पढ़ने की आदत में इतनी ज़्यादा, और पाकिस्तान में मामला ये है कि ये मैं बड़े पुराने अरसे से कह रहा हूँ कि हमारा 1% यूनिवर्सिटी पहुँचता है। जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी थी उस वक्त 1% था। उस 1% में से भी 1% गैर निसाबी किताबें पढ़ता है। वो किताबें जो उसे ज़िंदगी के सवालों के जवाब देती हैं, ज़िंदगी के अवेयरनेस देती हैं, उसे हिकमत की तालीम देती हैं। ठीक है, सही। और मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो लिटरेचर है ये लिखा नहीं गया, हमारे यहाँ 2 ही लिटरेचर लिखे गए हैं, और 2 ही चीज़ों पे हम ड्रामे फिल्में भी बना रहे हैं। एक हम मोहब्बत पे बना रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट पे भी ऐसे बना रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, उसकी फ़िलासफ़ी भी हमें क्लियर नहीं है, उसको भी हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। और दूसरा हम मज़हब पे लिख रहे हैं एक अरसे से। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी फिर भी अच्छी कैटेगरी है। लेकिन ये जो मोहब्बत, और हमारी, आप किसी भी बुक फेयर में जाएंगे आपको 80% से ज़्यादा किताबें इसी पे मिलेंगी। तो वो जो 1% पढ़ने वाला है उसमें से भी ज़्यादातर यही पढ़ रहे हैं। सो इट मीन्स दैट हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि आपने पढ़ना है, और हमें ये बताना है कि आपने बुक सिलेक्शन कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, सब कुछ नहीं आप ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना, बजाय इसके कि क्या पढ़ना है। जब आपको ये पता चलता है आपको खुद ब खुद सही चीज़ें मिलना शुरू हो जाए। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट बात है, ये क्या है, इसके ऊपर आपने बहुत सारे यूट्यूब के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, बुक की सिलेक्शन किस तरह होती है, और ये सारी चीज़ें ना। सही किताबें पढ़ें तो आपको बहुत आसानी से, गैदरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैदरिंग जो आपकी है, फेसबुक और यूट्यूब, इसका इस्तेमाल अगर आपने सही नहीं किया ना तो इससे बड़ी ज़्यादती आप अपने साथ नहीं कर सकते हैं। सही। वो किसी महापुरुष ने कहा है ना कि इंसान अपना दोस्त भी खुद ही होता है, दुश्मन भी खुद ही होता है। तो यही वो दुश्मनी है जो हम अपने साथ करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को ही नहीं पता होता, उनको चूँकि उनकी एजुकेशन नहीं हुई होती, और जिनकी हुई है उनका भी हाल ये है। फिर हमारे यहाँ लिटरेचर भी जो नॉर्मल हमारी जो ज़बान है उर्दू, उसमें इतना कम है, तो फिर इंग्लिश का भी एक मसला है, उसमें हर्डल आ जाता है।
तो फिर इस वजह से वो भी उस तरीके से जान नहीं पाए और कर नहीं पाए। सही। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर से ये चीज़ अभी हो रही है और चीज़ें खुल रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन उसमें भी मैनिपुलेशन हो रही है। ओरिजिनल प्रिंसिपल जो बातें हैं और करेक्टर बिल्डिंग जो है, इसकी तरफ जो है ना वो नहीं आ रहे हैं, और इस पर बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं वो इतनी डेप्थ में लिख रहे हैं कि वो आम लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। और कभी भी ना जो अच्छा लिखने वाले होते हैं वो चूँकि थोड़ी मुश्किल चीज़ें लिख रहे होते हैं, तो वो आम लोग उसे अप्रोच नहीं कर पाते। सही है। तो हम और आप जैसे जो लोग हैं, ये उनका काम है कि वो ज़रिया बने और उनकी बातों को आसान लेवल में दूसरों तक पहुंचाएं। इसीलिए हम ये मौज़ूआत डिस्कस कर रहे हैं। हम तालीमी पस मंज़र में ये कुछ बातें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से हर एक बात पे पूरे लेक्चर्स हैं, वो पढ़े भी हुए हैं और उनको डिस्कस हम खुद भी बजाते खुद भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, तीनों सुतून जो हमें तरबियत देनी थी ना, वो नहीं, तो हमें इन तीनों जगहों पर काम करके चीज़ों को सही करना। और किसी भी लाहे अमल और मंजिल को हासिल करने के लिए कोई एक रास्ता नहीं होता, बहुत सारे रास्ते हैं। आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो इसके ज़रिए हमें अप्रोच करना चाहिए, लोगों के ख्याल को बदलना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए लोगों को। सही। और करैक्टर बिल्डिंग पे काम करना चाहिए।